हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। फ्रेंड्स, अगर आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है या समझने में दिक्कत होती है या आप लिख नहीं पाते हैं, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको कई सारी ऐसी मेथड्स बताऊंगा स्टोरी के जरिए, जिसमें आपको काफ़ी आसानी से अंग्रेजी समझ में आ जाएगी और आप प्रैक्टिस से बोल भी पाएंगे। आज की स्टोरी हमारे प्रिय रतन टाटा जी के बारे में है, जो पूरी इंडिया में ही नहीं पूरे संसार में वेल रिस्पेक्टेड हैं। आइए इनकी स्टोरी से समझते हैं इन्होंने जीवन में अपने क्या क्या करा और दूसरों की लाइफ कैसे बदली। रतन टाटा का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ। रतन टाटा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इन्होंने बचपन से जवानी तक काफ़ी इंस्पायर कराया है, मतलब काफ़ी प्रेरणा दी है लोगों को। इन्होंने बचपन में भी काफ़ी हार्ड वर्क किया और अपनी मेहनत से इन्होंने नाम कमाया, नाम ही नहीं बहुत ज़्यादा इज्जत भी कमाई। तो चलिए इसको स्टोरी के जरिए समझते हैं। रतन टाटा का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ। रतन टाटा was born in Mumbai in 1937। रतन टाटा का जन्म हुआ था, तो इसको हम बोलेंगे जन्म होना। बोर्न का था मतलब was। रतन टाटा का जन्म हुआ था इन मतलब में मुंबई में इन 1937। रतन टाटा का जन्म मुंबई में 1937 में हुआ था, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। उसके बाद है बचपन में माता पिता अलग हो गए। हिज पेरेंट्स सेपरेटेड। हिज मतलब उनके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, सेपरेटेड मतलब अलग हो गए। पास्ट की बात है तो सेपरेट मतलब अलग होना और सेपरेटेड मतलब अलग हुए। सेपरेटेड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, जो कि सेपरेट की सेकंड फॉर्म है। सेपरेट हमारा वर्ब है और सेकंड फॉर्म उसकी पास्ट टेंस की सेपरेटेड है। तो इसका मतलब है अलग हुए। हिज पेरेंट्स, उसके उनके माता पिता अलग हुए। जब, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वो, वॉज मतलब थे, स्मॉल मतलब छोटे। उनके माता पिता अलग हुए जब वो छोटे थे। वो दादी के साथ रहते थे। ही लिव्ड, ही मतलब वो, लिव्ड मतलब रहते थे। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, जिसका मतलब है रहते थे। ये सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। लिव प्रेजेंट फॉर्म के लिए, लिव प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं जिसका मतलब है रहता है या रहते हैं। लिव्ड का मतलब रहते थे। विद मतलब के साथ। हिज मतलब अपनी। ग्रैंड मतलब ग्रैंड मदर मतलब दादी। वो अपनी दादी के साथ रहते थे, इसका पूरा मतलब ये हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादी ने उन्हें दयालु और विनम्र बनाना सिखाया। शी टॉट, या फिर हम शी के बदले ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं। ग्रैंड मदर टॉट। शी हम लेडीज के लिए यूज करते हैं दोस्तों, फीमेल के लिए, तो वो उन्होंने सिखाया। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, जिसका मतलब होता है सीखना, तो टॉट का मतलब हो गया सिखाया। टीच का मतलब होता है सिखाना, टॉट का मतलब होता है सिखाया। तो पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की तो बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर टॉट लगाया सेकंड फॉर्म। उन्होंने पढ़ाया उनको, हिम मतलब उनको, उन्होंने उनको सिखाया या पढ़ाया। क्या सिखाया? टू बी काइंड, दयालु बने, दयालु बनने के लिए सिखाया। टू बी काइंड। टू का मैंने आपको बताया, जब भी हम टू के साथ वर्ब यूज करते हैं, ये वर्ब है, तो उसका मतलब ना, नी, नौ में आता है। तो उन्होंने, उनकी दादी ने उनको सिखाया दयालु बनने, दयालु बनना सिखाया। टू बी काइंड और हम्बल, नम्र जिसे हम कहते हैं, विनम्र। तो उन्होंने, उनकी दादी ने उनको दयालु और विनम्र बनना सिखाया। रत, रतन टाटा ने अमेरिका में पढ़ाई की। रतन टाटा स्टडीड इन अमेरिका। रतन टाटा स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों स्टडीड, ठीक है, जिसका मतलब होता है पढ़ाई करना या पढ़ाई की। पढ़ाई की, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है और स्टडीड सेकंड फॉर्म होती है। रतन टाटा ने पढ़ाई की इन मतलब मैं अमेरिका में। रतन टाटा ने अमेरिका में पढ़ाई की। उन्होंने, उन्हें चीजें बनाना अच्छा लगता था। ही वांटेड टू बिल्ड थिंग्स। उन्हें वांटेड मतलब अच्छा लगता था, पास्ट की बात है, वांट की सेकंड फॉर्म है, जिसको हम वांटेड बोलते हैं। वांट फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको जिसकी मीनिंग होती है अच्छा लगना।
तो यहाँ उन वांटेड पास्ट की बात है, तो उन्हें अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? टू बिल्ड, बनाना अच्छा लगता था। बिल्ड को हम बनाना बोलते हैं, टू के साथ यूज करेंगे तो बनाना हो जाता है। टू बिल्ड मतलब बनाना, टू कुक मतलब पकाना, टू से मतलब कहना, टू क्लाइंब मतलब चढ़ना। जितने में ना, नी, नो आता है उसके लिए हम टू लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। वो उन्हें अच्छा लगता था बनाना चीजें, तो उन्हें चीजें बनाना अच्छा लगता था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1962 में वो टाटा समूह से जुड़े। इन 1962, इन मतलब मैं, 1962 में जो ईयर था, ही जॉइंड टाटा ग्रुप, उन्होंने ये टाटा ग्रुप से जुड़े। ज्वाइंट मतलब जुड़ना, ही मतलब वो टाटा ग्रुप से जुड़े। उन्होंने काम की शुरुआत फैक्ट्री से की। ही स्टार्टेड वर्क, या आप इसे ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री बोल देंगे। अगर आप वर्क नहीं बोल सकते, मैंने पहले भी बताया है, स्टार्टेड के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्क भी सही बैठता है, क्योंकि हम एक कार्य के बारे में बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं अभी कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसे वर्ब के जरिए समझ सकते हैं। ही स्टार्टेड वर्क, जैसे हम बोलते हैं ना ही स्टार्टेड जॉब, तो यहाँ पर वर्क और जॉब का एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड का मतलब शुरू कर देना, कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? काम करना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड वर्किंग इन मतलब मैं, फैक्ट्री मतलब कारखाना, उन्होंने कारखाने में काम करना शुरू कर दिया था। वो कहते थे, ही सैड, ऑलवेज का मतलब होता है दोस्तों हमेशा। वो हमेशा कहते थे। सैड जो से की सेकंड फॉर्म होती है, सैड मतलब उन्होंने कहा था। से मतलब कहना, सैड मतलब कहा था। वो हमेशा कहते थे, नीचे से सीखो, लर्न फ्रॉम द बॉटम। लर्न मतलब सीखना, फ्रॉम मतलब से, द बॉटम मतलब नीचे। जो बॉटम जो निचला हिस्सा होता है ना, उसे हम बॉटम कहते हैं इंग्लिश में। नीचे से, लर्न फ्रॉम द बॉटम। शुरू में लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे। एट फर्स्ट, जिसका मतलब होता है शुरू में, फर्स्ट मतलब शुरू, और एट मतलब मैं। एट फर्स्ट पीपल डिड नॉट बिलीव, लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। डिड नॉट बिलीव, डिड नॉट हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और डिड नॉट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है नहीं किया था, विश्वास नहीं किया था। लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था। इन मतलब मैं, हिम मतलब हिम। धीरे धीरे सबने उन्हें माना। इससे पहले समझते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की। बट ही वर्कड हार्ड, बट का मतलब लेकिन, ही मतलब वो, वर्कड हार्ड मतलब उन्होंने परिश्रम किया था। वर्क हार्ड का मतलब परिश्रम करना, सेकंड फॉर्म हो गई वर्कड हार्ड, तो उन्होंने परिश्रम किया था। धीरे धीरे, स्लोली इसका मतलब होता है सबने उन्हें माना। इसका मतलब दोस्तों होता है सबने उन्हें माना, मतलब एवरीवन कंसिडर्ड हिम। लेकिन मैंने यहाँ पर सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ का मतलब हो गया। चलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड लेके चलता हूँ। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ का मतलब उन्होंने खुद को साबित किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया। सबने उन्हें माना ये छोड़ देते हैं, उन्होंने खुद को साबित किया। ही प्रूव्ड सेकंड फॉर्म होती है फर्स्ट की। फर्स्ट इसकी प्रूव होती है, सेकंड होती है प्रूव्ड। प्रूव मतलब साबित करना, प्रूव्ड मतलब साबित किया। तो पास्ट की बात हो रही है, हम तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को साबित किया। 1991 में वो टाटा समूह के प्रमुख बने। इन 1991, इन मतलब मैं, 1991 साल हो गया। 1991 में ही बिकेम वो बने। बिकम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम, जिसका मतलब होता है बने। बिकम मतलब बनना, बिकेम मतलब बने, पास्ट की बात हो रही है। वो बने द हेड ऑफ टाटा ग्रुप। हेड मतलब प्रमुख, ऑफ मतलब का, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एक कंपनी का नाम है, टाटा ग्रुप के प्रमुख बने। 1991 में वो टाटा ग्रुप के प्रमुख बने। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स,
टाटा स्टील और टीसीएस मजबूत हुए। अंडर हिम मतलब अंडर हिम उनके नेतृत्व में, अगर आपको इसको और बेटर करना है तो अंडर हिम ना बोल के आप बोल सकते हैं अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में, या अंडर उनके उनके अंडर, इसको बोल सकते हैं अंडर को मतलब उनके अंदर, उनके नेतृत्व में सीधी भाषा में, अंडर हिम टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ग्रीव स्ट्रॉन्ग। ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव, जिसका मतलब होता है बनना, मजबूत हुए। ग्रीव स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना, ग्रीव मतलब बड़ा होना, मजबूत होना। तो ग्रो, यहाँ पर ग्रो इसलिए लगा हुआ है, तो हम इसे गो स्ट्रॉन्ग भी कह सकते थे, वेंट स्ट्रॉन्ग भी कह सकते थे, लेकिन हमने मजबूत, ग्रो मतलब बढ़ना, मजबूत और बड़े हुए, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम। ग्रो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना। होना का मतलब यहाँ पर, ग्रो का मतलब वैसे आगे बढ़ना होता है, यहाँ पर ग्रो का मतलब होना से लगा रखा है, तो यहाँ पर आप ग्रो स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, ये अक्सर यूज किया जाता है वर्ड। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म है ग्रीव, जहाँ पर हम ग्रीव स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। उन्होंने आम लोगों के लिए टाटा नैनो कार बनाई। ही मेड द टाटा नैनो कार। उन्होंने, ही का मतलब वो, मेड मतलब उन्होंने बनाई, मेड मतलब बनाई, मेक मतलब फर्स्ट फॉर्म बनाना, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में मेड बोलेंगे, जिसे बनाया बोलते हैं, या बनाई थी या बनाया था। उन्होंने बनाई थी टाटा नैनो कार, फॉर मतलब के लिए, कॉमन पीपल, कॉमन मतलब आम, पीपल मतलब लोग, आम लोगों के लिए उन्होंने टाटा नैनो कार बनाई थी, आम लोगों के लिए। वे चाहते थे कि भारत दुनिया में आगे बढ़े। ही वॉन्टेड, मैंने जैसा पहले बताया दोस्तों आपको, ही मतलब वो, वॉन्टेड मतलब चाहते थे, वॉन्ट प्रेजेंट फॉर्म हो गई, जिसका मतलब होता है चाहना, वॉन्टेड मतलब चाहते थे, पास्ट की बात हो गई है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ, दो बार ये वर्ड आ चुका है, चाहते थे। वो चाहते थे भारत, वो चाहते थे भारत टू शाइन, टू शाइन मतलब आगे बढ़े, चमके। वो चाहते थे भारत चमके, टू शाइन। टू शाइन का मतलब होता है चमकना, जिसमें हम नानी नो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे, ताकि वर्ड तो सामने वाला समझ ही जाएगा दोस्तों। सेंटेंस मेकिंग तो ऐसे ही बनते हैं, हम उसको अलग तो नहीं कर सकते। टू शाइन का मतलब होता है चमकना, लेकिन हम इसे एक अच्छी भाषा में अगर बोलें तो वो चाहते थे भारत आगे बढ़े या चमके। ही वॉन्टेड इंडिया टू शाइन, चमके। इन मतलब मैं, द वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, पूरे संसार में चमके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा बहुत उदार भी थे। रतन टाटा वॉज ऑल्सो, वॉज मतलब थे, ऑल्सो मतलब भी, वेरी मतलब बहुत, जनरस मतलब उदार। रतन टाटा बहुत उदार भी थे। उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों और शोध में के लिए धन दिया। शोध का मतलब रिसर्च होता है दोस्तों। ही गेव, ही मतलब उन्होंने, गेव मतलब दिया, पास्ट की बात हो रही है, गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, गिव का मतलब होता है देना, या देना या देता है। सेकंड फॉर्म हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो गेव होता है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव होती है, तो उन्होंने दिया। मनी पैसा, फॉर मतलब के लिए, हॉस्पिटल्स अस्पताल, विद्यालय और शोध। उन्होंने पैसा दिया अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए और शोध के लिए। उन्होंने सीधा साधा जीवन जिया। ही लिव्ड मतलब उन्होंने जी, जीना जिसे बोलते हैं, लिव मतलब प्रेजेंट फॉर्म लिव बोलेंगे जीना, लिव्ड मतलब जिए या जी गए। उन्होंने जी सिंपल लाइफ, साधा, जिसे हम सिंपल मतलब सादा बोलेंगे। एक यहाँ पर आगा मतलब एक से है, अ सिंपल लाइफ एक सादा जीवन जिया। उन्होंने कभी घमंड नहीं दिखाया। ही नेवर शोड प्राइड। ही मतलब उन्होंने, नेवर मतलब कभी नहीं, शोड मतलब दिखाया, पास्ट की बात हो रही है। शो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों। शो का मतलब होता है दिखाना, शोड का मतलब होता है दिखाया, सेकंड फॉर्म।
और प्राइड का मतलब होता है घमंड, उन्होंने घमंड कभी नहीं दिखाया। तो अगर हम इसे प्रेजेंट टेंस में बोले तो ही नेवर शोज प्राइड, वो घमंड कभी नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो ही नेवर शोड प्राइड, उन्होंने घमंड कभी नहीं दिखाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हिज मतलब उनकी, स्टोरी मतलब कहानी, टेल्स अस बताती है। देखिए दोस्तों, एक चीज है यहाँ पर, वर्ब के संग एस इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ लग रहा है। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि ये स्टोरी हमको बताई जा रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। उनकी स्टोरी, स्टोरी सब्जेक्ट है यहाँ पर। सब्जेक्ट के संग हम हमेशा वर्ब के साथ एस लगाते हैं प्रेजेंट के लिए। उनकी कहानी हमें बताती है, अस मतलब हमको, क्या बताती है? ईमानदार बनो, कड़ी मेहनत करो, दूसरों की मदद करो। बी ऑनेस्ट, बी मतलब बनना, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वर्क हार्ड मतलब परिश्रम करना, हेल्प अदर्स मतलब सहायता करना, किसकी? अदर्स मतलब दूसरों की। तो ईमानदार बनो, कड़ी मेहनत करो, दूसरों की मदद करो। बी ऑनेस्ट, वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स। एंड भी लगा देता हूँ, एंड का मतलब और होता है। यही असली सफलता है, दैट इज रियल सक्सेस। वही, इज मतलब है, रियल मतलब असली, सक्सेस मतलब सफलता। आप इसको दिस भी बोल सकते हैं, दिस इज रियल सक्सेस। यही असली सफलता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल और स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और काफ़ी हद तक आप अपनी इससे अंग्रेजी इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।